Good morning, all of you. Today we are going to start our first chapter. Who did Patrick's homework from Honeysuckle book? Chapter is about Patrick, who did not want to do his homework. So before you read, discuss in class. Do you like homework? क्या आपको homework करना पसंद है? Do you do it yourself? क्या आप खुद करते हो homework? और do you get help? और क्या आप किसी की मदद लेते हो? What homework do you usually have? ठीक है, क्या होमवर्क होता है आपका रोज़ाना जो करने का? ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक उसने अपना होमवर्क कभी नहीं किया. टू बोरिंग ही सेड. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो. इंस्टेड हिज टीचर्स told him, Patrick, do your homework or you won't learn nothing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. तो पैट्रिक है, उसने अपना होमवर्क कभी नहीं किया. वो कहता था हमेशा कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है. वो हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल या नाइनटेंडो वगैरह जो गेम है, वीडियो गेम है, वो खेलता रहता था. ठीक है, पढ़ने की बजाय. उसकी टीचर्स उसको हमेशा बोलते थे कि पैट्रिक तू अपना होमवर्क करना सीख लो, वरना तुम्हें कुछ नहीं आएगा. ठीक है, तुम्हें एक चीज़ भी लर्न नहीं होगी. ये सही हुआ. ठीक है, जो भी टीचर्स ने बोला था सही हुआ. और समटाइम वो भी ये चीज़ फील करता था कि जैसे उसको कुछ आता ही नहीं है बिल्कुल भी. बट वो कर भी क्या सकता था. उसको होमवर्क से नफ़रत थी. वो नफ़रत करता. हेटेड मीन्स होता है नफ़रत करना. ठीक है, कम ऑन द सेकेंड पैराग्राफ. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट ने एक छोटी सी डॉल के साथ प्ले कर रही थी. ही ग्रैब्ड होता है उसने उससे होल्ड कर ली, उससे ले ली, वो छीन ली. टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल एट ऑल. पर उसकी मतलब सरप्राइज में देखा कि ये तो एक डॉल है ही नहीं थी. ठीक है, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. बट ये कौन था? एक छोटे साइज का मैन था. ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. ठीक है, उसने क्या, ब्रिचेस मीन्स क्या होता है? एक शॉर्ट ट्राउज़र होता है. उसने क्या पहना होता है? एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी विद ब्रिचेस, ओल्ड टाइप. ठीक है, एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. जैसे जादूगरनियाँ, जो विचेस मीन्स क्या होता है? जादूगर होते हैं, जादूगरनियाँ. उसके जैसी एक गोल हैट ली हुई थी. ही येल्ड सेव मी. वो क्या चला रहा था? उसकी सेव मी. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. जब पैट्रिक ने उसे उठाया था ना, उससे छीना था, तो वो बोल रहा था कि इस कैट को मुझे वापस मत देना. आई विल ग्रांट यू विश. मैं तुम्हें एक विश दूंगा. ठीक है, आई प्रॉमिस यू दैट. मैं ये प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी था. Here was the answer to all of his problems. यहाँ पे उसका सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था. सो ही सेड, उसने बोला, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. उसने बोला कि मैं ये तभी तुम्हें उससे बचाऊंगा, कैट से, अगर आप मेरा होमवर्क जो है ये सेमेस्टर ख़त्म होने तक सारा करोगे. जो सेमेस्टर है वो 35 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, इफ़ यू डू अ गुड इनफ आई कुड इवन गेट. अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे क्या आ सकता था, क्या आ सकेगा? ग्रेट इन ऑल सब्जेक्ट्स. द लिटिल मैन्स फेस विंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. जो लिटिल मैन है उसका फेस जो है, ये बात सुन के ना जैसे रिंकल पड़ जाने वैसे हो गया. ठीक है, जैसे कि एक क्लोथ है वो हैम्पर में फेंका हो. ठीक है, ही किकड हिज लेग्स. उसने अपनी जो लेग्स वगैरह है, जैसे गुस्सा आ जाता है या फिर टेंशन हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी लेग्स वगैरह अपनी जो है किक करने लग जाता है. एंड डबल्ड हिज फीस्ट. फीस्ट को डबल करने लग जाता है, जो मुट्ठी वगैरह, ठीक है, उंगलियां वगैरह को करते हैं. एंड ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. वो अपने लिप्स वगैरह को चबाता है. ओ एम आई कॉस्ट बट आई विल डू इट. उसको लगता है कि ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ. ठीक है, बट मुझे तो ये करना ही पड़ेगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स. बट ये ठीक है, जैसा उसने बोला वैसा ही किया. दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. जो लिटिल मैन था उसने, जो पैट्रिक है, उसका काम करना स्टार्ट कर दिया. एक्सेप्ट देयर्स वन ग्लिच. ठीक है, द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू. बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती थी. देन ठीक है, जब भी वो काम करता था उसको नहीं पता होता था कि क्या करना है. ही उसको हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. हेल्प मी वो चलाता रहता था. ठीक है, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे. बट पैट्रिक को हेल्प करनी ही पड़ती थी किसी ना किसी वे में. ठीक है,
आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्यूड इट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था तो वो चिल्लाता था। स्क्यूड मतलब होता है चिल्लाना, शाउट करना, कि मुझे तो इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। ठीक है। वैन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। जब वो मैथ का होमवर्क कर रहा होता तब भी पैट्रिक का जो लक है साथ नहीं देता था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, उसे पता ही नहीं होता टाइम्स टेबल क्या होते हैं। द एल्फ शक्रीट, वो जोर से चिल्लाता था, क्राई करता था कि मुझे तो पता ही नहीं टाइम्स टेबल क्या होते हैं। द एल्व्स नेवर नीड दैट, एल्व्स को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एल्व क्या होते हैं? जो लिटिल कद के होते हैं। ठीक है। एंड एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, उसे नहीं पता एडिशन क्या होते हैं, सब्सट्रैक्शन क्या होते हैं, डिवीज़न क्या होती है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कुछ नहीं पता है एल्फ को। यस सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। वो पैट्रिक को बोलता है कि जस्ट मेरे साथ बैठ जाओ और मुझे गाइड करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू इट्स अ मिस्ट्री, उनको नहीं पता ह्यूमन हिस्ट्री क्या होती है, वो उसके लिए एक मिस्ट्री ही रहती है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, और जो मतलब हेल्प के लिए वो चिल्लाता ही रहता था, और ज़ोर से चिल्लाना और ज़ोर से चिल्लाना। गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, वो हमेशा पैट्रिक को बोलता रहता है क्या कि लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, मुझे चाहिए ये वाली बुक्स। ठीक है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और आप मेरी मदद भी करोगे, पैट्रिक को बोलता था एल्फ कि इसे रीड करके आप मेरी मदद करो। एज आ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट एल्फ वाज आ नैग, मतलब बार बार हर रोज़ काम करते करते वो ज़्यादा जैसे नैग होता, मतलब कंप्लेंट करके, जैसे ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाई कंप्लेटिंग और आस्किंग दैम टू डू समथिंग। ठीक है। हर बारी कंप्लेन करते रहना और बोलते रहना ये कर लो वो कर लो, वो हर बारी करता रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ठीक है। तो जो पैट्रिक था जब वो उसको हेल्प करनी होती थी एल्फ को, तो वो और हार्ड वर्क करता रहा जितना उसने कभी नहीं किया था उसकी मदद करने के लिए। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जागता रहता था। एंड नेवर लेफ्ट सो वेरी वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफर्ड एंड बेरी, उसकी जो आँखें होती थी वो भी सूजी हुई होती थी थकी हुई जब वो स्कूल जाता था, क्योंकि सारी रात जगह रहता था वो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब लास्ट डे आ गया था स्कूल का, पैट्रिक का सेमेस्टर ख़त्म हो गया, अब एल्फ फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब होमवर्क सारा ख़त्म हो गया, कुछ करने के लिए नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब जो सारा काम ख़त्म हो गया, स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटली, तो अब चोरी से वो पीछे डोर से जाने लगा। ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट्स वो अमेज्ड, जो पैट्रिक का उसको सारे सब्जेक्ट्स में से जो ग्रेड है वो मिल गया। सारे क्लासमेट बहुत ज़्यादा हैरान थे कि कैसे आ गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स पे स्माइल कर रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के बारे में क्या ही, दे वंडर्ड, वो हैरान थे, व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो दूसरों के लिए मॉडल बन गया था एग्जाम्पल बन गया था। क्लीनड हिज रूम, अब वो अपना रूम खुद क्लीन किया करता था। एंड डिड हिज शोज़, मतलब छोटे छोटे घर के जो काम है वो सारे करता था। वो शीफुल खुश रहता था, कभी रूड नहीं होता था, रफ नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब उसमें खुद का एक न्यू एटीट्यूड आ चुका था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी man do all his, he had made that all the tiny man do all his homework। जैसे आपने देखा इनमें पैट्रिक जो पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज, पैट्रिक को लगता था कि जो उसने एल्फ से सारा काम करवाया। ठीक है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट मैं आपसे एक जो सीक्रेट है वो शेयर करूँगा। क्या कि जो जस्ट बिटवीन एंड यू एंड मी, आप और मेरे बीच में ही है, कि इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक था जिसने अपना काम खुद किया था। ठीक है। बट पैट्रिक क्या सोच रहा है कि एल्फ ने किया, बट नहीं, ये काम किसने किया? पैट्रिक ने, क्योंकि वही मदद करता था, वही काम रातों को जागता था, इसलिए पैट्रिक ने खुद अपना काम खुद किया। ओके, इसी के साथ वी हैव ऑलरेडी डन अवर चैप्टर। कम ऑन द एक्सरसाइज।
क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली? पैट्रिक क्या सोचता था उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी? क्या ये रियली वही था? ठीक है, पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद द लिटिल डॉल, उसको लग रहा था कि लिटिल डॉल के साथ खेल रही है, बट इट वाज रियली अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, बट ये मैन था बहुत छोटे साइज़ का। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक का विश, क्यों विश की दी थी जो मैन था? क्योंकि द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक का विश बिकॉज ही वांटेड टू गेट फ्री फ्रॉम द कैट, क्योंकि वो फ्री होना चाहता था। व्हाट वाज पैट्रिक विश, उसकी विश क्या थी? हिज पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर विच वाज फॉर 35 डेज। उसको ये था कि वो 35 डेज जब तक सेमेस्टर नहीं ख़त्म होता तब तक उसका होमवर्क करे। इन what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? किन सब्जेक्ट्स में उसको ज़रूरत होती थी होमवर्क मतलब हेल्प की? द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्ट्स में उसको ज़रूरत होती थी हेल्प की। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, कैसे हेल्प करता था पैट्रिक उसकी? पैट्रिक हेल्प हिम कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, guiding the little man in doing sums in arithmetic and read out portions from the history book। ठीक है, डिक्शनरी कंसल्ट करके गाइड करके उसको, ठीक है, सम्स में, और जो रीड करता था वो पोर्शंस हिस्ट्री बुक के, तब वो उसकी हेल्प करता था ऐसे। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल हिज होमवर्क। ये पैट्रिक था जिसने अपने खुद का काम खुद किया था होमवर्क। ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स। क्योंकि जो पैट्रिक था उसको हेल्प करनी होती थी ना उसकी, तो वो खुद रातों को जागता रहा, इसलिए उसने खुद ही उसका अपना जो काम है होमवर्क खुद ही किया था, ना कि लिटिल मैन ने किया था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर।